of those coaches, and we are working with all the forces there on ground in total coordination. I'm hopeful this will get completed by today evening. What is your preparation, sir? How you people are facing employment, all the persons of Can I get the question again, please? How are your preparations, sir? How you people are, enforcing your persons of NDR? We are prepared for such incidents. Every year, we conduct mock exercises with the railways for such tragedies, and last year we did about 55 such mock drills. So preparation and coordination with railways is very, very good. Hence, the response was very immediate and very effective. So I'm hopeful that today we should be able to wind it up. सर कैसे देखते हैं आप जो पूरी घटना हुई है, आप किस तरह से एनडीआरएफ जो है काम कर रहा है, कितने जो पर्सनल से वहाँ पर एनडीआरएफ की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के सवा घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज वहां आज की तारीख में एसटीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं, और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, प्राइम में क्या आपको वहां से खबर आ रही है, किस तरह का स्पॉट है और कितनी कुछ समस्याएं आ रही हैं आप लोग को, जिस तरह से इतना भयंकर जो है? इतना बड़ा हादसा शायद जैसा मैं देख रहा हूं तीसरा सबसे बड़ा हादसा हमारे इतिहास में है। इतना लॉस ऑफ लाइफ है, और 3 ट्रेन्स का इस तरह कोलाइड होना एक यूनिक इंसिडेंट की तरह देखा जा सकता है। तो जिस फोर्स से ट्रेन्स आपस में कोलाइड की हैं उससे काफी कोचेज आपस में बहुत मैंगल्ड कंडीशन में बहुत आपस में क्रश हो गई हैं, और उनको काट के अंदर जाना और लाइव विक्टिम को नुकसान ना हो उतनी तरतीब से और इतनी ध्यान से जाना, ये हमारे चैलेंजेस हैं, ताकि हम किसी को जो जिंदा है अभी तक उसको जरूर जिंदा निकाल पाएं। सर स्पॉट पे एनडीआरएफ में कई तरह के प्लान्स होते हैं, फिलहाल किस प्लान के तहत आप लोग काम कर रहे हैं और प्राइमा फेसी आपकी क्या प्रायोरिटी? हम ट्राइज करते हैं कि किसको पहले मदद की जरूरत है, कौन सी बोगी में लाइव विक्टिम मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इंसिडेंट कमांडर वहां के कलेक्टर, रेवेन्यू अथॉरिटीज रहती हैं, और जितनी एजेंसीज वहां पे आती हैं उनकी टास्किंग वो कर रहे हैं। तो शुरू से रात से ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और हमारा और ऑर्डरएफ का टास्क बड़ा डिलीनिएटेड है, क्लियर है। उसमें इस तरह हम प्लान करके आपस में मिलजुल के काम करते हैं। देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा ये हर नागरिक का अधिकार है। Situation of the train accident is like this. So far, around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleswar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur and Cuttack districts, including in the 2 medical colleges of Cuttack and Baleswar. And so far we have got reports of 233 deaths. 233 dead bodies have been recovered, and the search and rescue operation is still going on. One buggy which has been very severely damaged and has been rammed into by another buggy. That only buggy is left. NDRF, Odisha Disaster Response Force and Fire Service personnel are still working with their machineries to cut the buggy and try to recover the living or the deads. This operation is getting little difficult in the sense it has been so badly damaged that possibly
Railway crane might also be required. The railway board chairman is there in the site. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task. Regarding treatment, treatment in government as well as private hospitals are extended to all the injured people. In the meanwhile, autopsies have started in different places, and those bodies which are identified and their kith and kin are there, they are producing their identity and also are receiving the bodies. All efforts are made to complete the autopsies early, and whichever bodies will be able to be identified, they will be either handed over to their kith or kin or will be transported to the respective destinations. The bodies which will not, if can't be identified, then necessary statutory procedures will be followed for that autopsy and further action. Extremely tragic train accident. I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Sir, don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed? Railway safety should always be given the first preference. First priority to people suffering. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast.